सम्राट अशोक अपने गुरु आचार्य उपगुप्त के साथ बौद्ध धर्म के तीर्थों की यात्रा करने निकल पड़े। सबसे पहले वे लुम्बिनी वन नाम के स्थान पर पहुंचे। आजकल यह स्थान नेपाल देश में है। यहीं पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। सम्राट अशोक जब यहाँ पधारे तो ग्रामवासियों ने उनका स्वागत किया। सम्राट अशोक ने इस स्थान की पूजा की, जहाँ एक पत्थर की दीवार बनवाकर एक स्तंभ खड़ा किया गया था। बाद में सम्राट अशोक ने लुम्बिनी ग्राम में आने की खुशी में वहाँ के निवासियों पर लगे कर को समाप्त कर दिया। लुम्बिनी वन की यात्रा कर सम्राट कपिलवस्तु पहुँचे। यहीं पर भगवान गौतम बुद्ध ने राज सिंहासन को छोड़कर संन्यास ग्रहण किया था। रोग, शोक, बुढ़ापा और मृत्यु पर विजय पाने के लिए घर छोड़कर वन में चले गए थे। सम्राट अशोक इस स्थान का दर्शन कर हर्ष से गदगद हो उठे। उन्होंने इस स्थान की महत्वता को बनाए रखने के लिए यहाँ पर अनेक स्तंभ और स्तूपों की स्थापना की। इनमें से एक स्तंभ के सिरे पर अशोक ने अश्व की मूर्ति को स्थापित किया। इसके बाद सम्राट अशोक निरंजना नदी पर बसे बुद्ध गया तीर्थ पर पहुंचे। यहीं पर भगवान गौतम बुद्ध ने मानव जाति की कल्याण की कामना के लिए कठोर तपस्या की थी। इसी स्थान पर पीपल के पेड़ के नीचे भगवान गौतम बुद्ध को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। सम्राट अशोक ने उस पीपल के पेड़ को देखा। उसे देखते ही वे श्रद्धा से भर उठे। उन्होंने उस पीपल के पेड़ के चारों ओर चबूतरे का निर्माण कराकर वहाँ एक पत्थर पर भगवान बुद्ध की यशोगाथा खुदवा दी। बुद्ध गया के दर्शन कर सम्राट अशोक सारनाथ पहुँचे। सारनाथ नाम का स्थान आजकल वाराणसी से लगभग 4 कोस दूर है। इसको ऋषिपतन भी कहते हैं। आचार्य उपगुप्त ने यहाँ पहुँचकर कहा, सम्राट, इस भूमि को बौद्ध धर्म में विशेष महत्व है। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले यहीं पर अपने 5 शिष्यों को धर्म का उपदेश दिया था। यहीं से बौद्ध धर्म का चक्र सारे संसार में फैला था। सम्राट, भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश था सत्य वचन बोलो, सत्य पथ पर चलो, सत्य को खोजो, सत्य संकल्प करो, सत्य से जीविका प्राप्त कर अपने जीवन को चलाओ, सत्य को याद रखो, सत्य को पाने के लिए समाधि लगाओ, संसार के माया और मोह में अपने जीवन को नष्ट मत करो, मन को पवित्र करने के लिए और मुक्ति पाने के लिए शरीर को मत तपाओ, केवल सत्य को अपनाओ और सत्य के रास्ते पर चलो। आचार्य उपगुप्त के मुख से सारनाथ की महत्ता का वर्णन सुन सम्राट अशोक को अपूर्व आनंद का अनुभव हुआ। सम्राट अशोक ने इस स्थान के महत्व को बनाए रखने के लिए यहाँ अनेक स्तूपों और अनेक स्तंभों का निर्माण कराया। इन स्तंभों और स्तूपों में उसने अनेक उपदेश लिखवाए। इन उपदेशों का सारांश है, बौद्ध धर्म को मानने वाले भिक्षु धर्म के संग में फूट ना डालें। सभी राज कर्मचारी फूट डालने वाले मनुष्यों को ऐसा करने से रोकें। इसके अलावा अशोक ने सारनाथ में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक विद्यालय भी खोले, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु छात्रों को सदाचार और अहिंसा को जीवन में अपनाने का पाठ पढ़ाया करते थे। सम्राट अशोक के इन प्रयत्नों से सारनाथ भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया। आजकल भी बौद्ध गया के बाद सारनाथ बौद्धों का सबसे बड़ा तीर्थ है। हर साल यहाँ सारे संसार के बौद्धों का सम्मेलन होता है। गणतंत्र भारत की सरकार ने सारनाथ की महत्ता को जीवित करने के लिए यहाँ के स्तंभ पर बनी 4 सिंह मूर्तियों को सरकारी चिन्ह बनाया है। ये मूर्तियाँ संसार की सबसे सुंदर पशु मूर्तियाँ हैं। संसार की कला का यह बेजोड़ नमूना है। सारनाथ से अशोक श्रीवस्ती पहुँचे। श्रीवस्ती में भगवान गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया था। यहीं पर उन्होंने धर्म के सिद्धांतों की चर्चा की थी। यहीं से उनकी वाणी सारे संसार को आनंद देने वाली बनी थी। भगवान बुद्ध के 3 प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र, मौदगल्याण और आनंद ने अपने गुरु की वाणी को यहीं सुना था। सम्राट अशोक ने यहाँ के प्रसिद्ध बौद्ध मठ जेतवन विहार को देखा। अपने गुरु आचार्य उपगुप्त की सलाह से सम्राट ने
इस विहार के चारों ओर अनेक स्तंभों की स्थापना की। इनमें से एक स्तंभ के सिरे पर अशोक ने बैल की मूर्ति बनवाई। बौद्ध धर्म के सभी मुख्य तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के बाद सम्राट अशोक कुशीनगर पहुंचे। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से 34 मील दूर स्थित है। यहाँ पहुंचते ही आचार्य उपगुप्त ने कहा, सम्राट, यह स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने शरीर त्यागा था। शरीर त्यागते समय भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को अंतिम उपदेश दिया था कि आनंद, मेरे बाद तुम्हारे गुरु मेरे उपदेश ही होंगे। तुम धर्म, संघ और बुद्ध में विश्वास रखना। सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के निर्वाण स्थल को देखा। सम्राट की इच्छा से वहां स्तूप बनवा दिए गए। साथ ही भगवान बुद्ध की मृत्यु की कहानी भी एक पत्थर पर खुदवा दी गई। बौद्ध लोग कुशीनगर को आज भी महत्व की दृष्टि से देखते हैं। एशिया और यूरोप से दर्शन करने के लिए प्रतिवर्ष यहाँ हजारों यात्री आते हैं। सम्राट अशोक की ये तीर्थ यात्राएं इतिहास में धर्म यात्राओं के नाम से प्रसिद्ध हैं।